मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़यक़ूलुल्लाहु जल्ल शअनुहु फ़ी तंज़ीलिहिल हकीम बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। करम सामिईन, कल के दर्स में रोज़े के कुछ फ़वाइद आपके सामने बयान किए गए थे और एक चीज़ हमें जानना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नामों में से एक नाम है हकीम, हिकमत वाला। उसका कोई भी हुक्म होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे फ़वाइद ऐसे होते हैं जो हो सकता है हमारा जहन उसको अभी नहीं पा सकता। वक्त के साथ साथ, ज़माने के साथ लोगों ने उन चीज़ों की अहमियत को दूसरे एतबारात से जाना कि रोज़ा भी वैसे ही। कुछ फ़वाइद कल आपके सामने आए हैं रोज़े के फ़वाइद में से एक और अहम फ़ायदा ये है कि ये हमारे मुआशरे को इबादत के रंग में रंग देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम सोसाइटी कहीं भी चले जाएं, मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, तो एक अजीब समा नज़र आता है। अब पूरे मुआशरे पे, सोसाइटी पे इबादत का रंग गालिब नजर आता है। यहां तक कि वो लोग भी जो साल भर दीन से कोई वास्ता नहीं रखते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि मुसलमानों के साथ वो इस अजीम इबादत में शरीक रहे। किसी को रोजा नहीं रखना है तो मुंह छुपाए फिरता है और किसी गैर मुस्लिम के होटल में भी पर्दे के पीछे जाके कुछ खाएगा। तो ये रोजे की कमाल खूबी है कि ये पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के ऊपर इबादत का एक समा पैदा कर देता है। उनके अंदर, उन्हें इबादत के रंग में रंग देता है, उनके अंदर अबूदियत का मादा पैदा करता है। सारे लोग के अंदर एक अजीब सा जज्बा पैदा हो जाता है बंदगी करने का। एक बड़ी खूबी है रोजे की। इसी तरह रोजे के फवायद में एक फायदा यह भी है कि रोजा हमें अमानतदार बनाता है। जब आप उन चीजों में अमीन हैं जिन चीजों से बचने का अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, खयानत नहीं करते, चुपके से जाके तन्हाई में खाते पीते नहीं है, यह एहसास है कि अल्लाह देख रहा है, तो अमानत का ये जज्बा दूसरी चीजों में भी दिखाएगा रंग। जब आप किसी के यहां काम करते हैं एम्प्लॉय की हैसियत से, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसकी जो उजरत आपको मिलती है ना, उस उजरत के मुताबिक अपनी ड्यूटी सही सही तरीके से निभाइए। बड़ी कमाल की बात की है शेख उसैमीन रहमतुल्लाह ने। आयत करीमा है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, खराबी है नाप तौल में कमी करने वालों की। इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने लिखा कि यह हुक्म सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कोई सामान नाप तौल कर बेचते हैं, बल्कि हर वो शख्स समाज का जो किसी भी जिम्मेदारी उसको दी जाती है और उस जिम्मेदारी को वो सही तौर से नहीं निभाता है, वो इस वाईद में शामिल है। आपका काम है कहीं टीचर की हैसियत से टीचिंग करना, आप जाके वक्त पास करते हो, बच्चों को पढ़ाते नहीं, या पढ़ाते भी है सही से नहीं पढ़ाते, उनके मुस्तकबिल से, फ्यूचर से खेलते हैं, तो आप इस वाईद में शामिल है कि हिलाकत हो ऐसे लोगों के लिए जो अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाते। हर वो शख्स जिसको कोई जिम्मेदारी दी गई और वो इस जिम्मेदारी को कमा हक़्क़हू नहीं अदा करता है, वो इस वाईद में शामिल हो जाएगा। बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने, या कह दीजिए उनके अपनी कंपनियों में काम करने वाले मुसलमान वर्करों को आजमाने की भी कोशिश की। बहुत सारे पैसे देके, आईफोन और ना जाने किन किन चीजों की लालच देके उनको रोजा तोड़ने पर आमादा करते। और अगर उनमें से कोई शख्स रोजा तोड़ देता तो रमजान गुजरने के बाद उसको अपनी कंपनी से निकाल देते थे। कहते थे कि तुम तो अपने मजहब के साथ खिलवाड़ खयानत कर लिए, तो क्या बाईद है कि तुम मेरी कंपनी में रख के भी खयानत करो। और उन लोगों को रख लेते थे जो लोग रोजा किसी हाल में तोड़ने पर आमादा नहीं थे।
तो ये रोजा हमें अमानतदार बनाता है। ये रोजा शहवानी ख्यालात को कंट्रोल करता है। इसीलिए इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रोजे के अंदर एक अजीब सी तासीर है कि ये इंसान की ज़ाहिरी और बातनी आज़ा की हिफाजत करता है। इब्नुल हुमाम मशहूर हनफी आलिम गुजरे हैं, फतहुल क़दीर उनकी मशहूर किताब है हिदाया की शरह। वो लिखते हैं कि रोजा नफ्स से अम्मारा के फितनों से इंसान को बचाता है। और याद रखिए, इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस शख्स के लिए जो शादी करने पर कादिर नहीं है किसी वजह से, कहा कि रोजा रखो, क्योंकि रोजा शहवत को कंट्रोल करता है। और बड़ी अजीब हिकमत उलमा ने जिक्र की है कि हर महीने के 13, 14, 15 जिसको अय्यामे बीज कहा जाता है, अय्यामे बीज कहा जाता है, शरीयत ने कहा कि मुस्तहब है कि आप ये रोजा रखें। उलमा ने इसकी वजह जानने की कोशिश की कि क्यों ऐसा है, स्पेशली 13, 14, 15 को ही क्यों रखें, 1, 2, 3 को क्यों नहीं रखें, या किसी और दिन में क्यों ना रखें महीने में। तो उलमा ने लिखा है कि ये वो 3 दिन होते हैं 13, 14, 15 जब चांद अपने पूरे शबाब पे होता है और उसकी रोशनी जब पड़ती है समुंदर पे तो समुंदर से एक तरह से ज्वार भाटा उपड़ता है, तो इंसानी खून भी जोश मारता है इन 3 दिनों में, उसकी शहवत इंसान की बढ़ जाती है। तो शरीयत ने कहा कि उसको अगर कंट्रोल करना है तो इसमें इन 3 दिन रोजा रखो ताकि वो कंट्रोल में रहे। हमारी सेहत में इजाफा करता है, और ये तो आज जाके साइंस ने पूरी तरह प्रूफ कर दिया। अरब का मशहूर तबीब था, मुसलमान हो गया था, हारिस इब्न कल्दा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसाक़ात सहाबा को भेजा करते थे उसके पास। तो कहता है कि अल-मिअदा बैतुद्दा, इंसान का जो पेट है ना ये बीमारियों का घर है। वल-हिम्यतु रअसुद्दवा, अब परहेज प्रिवेंशन ये सबसे अहम दवा है। रोजा रखना हमारी दिमागी सेहत को, कॉग्निटिव जो फंक्शन है उसको बढ़ाता है, स्ट्रेस के लेवल को कम करता है। जब डॉक्टर हैं उमैया लाहूत, वो कहती हैं यूनिवर्सिटी में कि उन्होंने अब तजर्बा किया कि बच्चों की याददाश्त की सलाहियत कैसे बढ़ती है। चुनांचे उन्होंने कुछ बच्चों को मखसूस पीरियड के लिए रोजा रखने के लिए कहा और उस पीरियड में उनको कुछ टास्क दिए याद करने के लिए, और कुछ बच्चों को जिनको कहा जो रोजा से नहीं थे उनको भी दिया सेम चीज। जिन बच्चों ने रोजे रखे उनके अंदर देखा गया कि इदराक की सलाहियत, याद करने की कैपेसिटी बढ़ गई थी उन बच्चों के मुकाबले में जिन्होंने रोजा नहीं रखा। तो रोजा हमारी दिमागी फंक्शन को बढ़ा देता है, और इसकी वजह भी उन्होंने बयान की। कहा क्यों? कहा रोजे की हालत में खून के अंदर जितनी भी टॉक्सिन हैं, जहरीले मवाद होते हैं, रोजा रखने से ये चीजें बाहर चली जाती हैं, खून साफ हो जाता है और दिमाग को फ्रेश और ताजा खून मिलता है, जिसकी वजह से सोचने और समझने की सलाहियत में इजाफा होता है। मुख्तलिफ तरह के जो कह दीजिए ब्लड के अंदर खराबियां आती है रोजे से, वो दूर हो जाती है। LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो खत्म हो जाता है। बहुत सारी उलमा ने, लंबा मकाला है बल्कि घंटों लगेगा अगर आप सेहत मेडिकल साइंस के एतबार से रोजे के फायदे गिनाने शुरू कीजिए। इंसुलिन के इसको पैदावार को कम कर देता है ये रोजा। बहुत सारे फवायद उलमा ने जिक्र की, और इसीलिए लुकमान अल हकीम का मशहूर कौल है, उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि ऐ बेटे, कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो उसके सोचने की सलाहियत सो जाती है। और इसीलिए मशहूर जुमला है कि नफ्स जब आसूदा होता है तो आज़ा को भूखे रहते हैं, उसके जो पार्ट्स हैं वो भूखे रहते हैं, और जब नफ्स भूखा रहता है तो ये पार्ट्स जो है इंसान के आज़ा वो जगे रहते हैं और पूरी तरह बेदारी के साथ काम करते हैं। एक जर्मन डॉक्टर है जिसने रोजे के ऊपर एक बेहतरीन किताब लिखी है, अल इलाज बिस्सौम व इलाजुल मुअजिज़ात, वोल्फ बायर, इसने किताब लिखी है। कहा कि रोजे की अहमियत ऐसी है कि सर्जरी के मुकाबले में ये एक तरह का इलाज है। जिस तरह बहुत सारी लाइलाज बीमारियों का इलाज सिर्फ सर्जरी के जरिए मुमकिन है, इसी तरह बहुत सारी बीमारियों का इलाज रोजे के जरिए ही मुमकिन है। ये वो चीजें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम वो दीन है जो आपको कह दीजिए कि ये मौका फराहम करता है कि आप एक तरह से पूरी जिस्मानी सिस्टम को रिफ्रेश करने का एक मौका है।
रोजा हमारे अंदर इरादे की कुव्वत को पैदा करता है, मजबूत बनाता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो। उलमा ने लिखा इस आयत में सब्र से मुराद रोजा है, और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि उसका दिल साफ पाक हो, किसी के लिए कोई आयत, कोई हसद, कोई कीना कपट ना हो, मुस्लिम अहमद की सही हदीस है, कहा सौम शहर सब्र व सलासतु अय्यामिन मिन कुल्लि शहर युज़हिबु वहर सद्र, कि सब्र वाले महीने का रोजा यानी रमजान का रोजा, और हर महीने 3 दिन रोजा कोई शख्स पाबंदी से रखता है तो वो उसके सीने को कीना कपट हसद जलन सबसे खाली कर देता है। तो एकदम पुरसुकून रहना चाहते हैं तो रोजे को अपनी जिंदगी के निजाम का हिस्सा बनाएं। और भी बहुत सारे फवायद उलमा ने जिक्र किए कि इंसान को नेकियों का आदी बना देता है, नेकियों का आदी बना देता है। और बात सलफ से पूछा गया, इब्न रजब अल-हंबली ने लताइफ अल-मारिफ में लिखा है कि लिमा शुरिअ रमजान, रमजान का रोजा क्यों फर्ज किया गया? तो उन्होंने जवाब दिया ताकि मालदार भी भूख का मजा चखे तो भूखों को भुलाए नहीं। जब एक मालदार शख्स भूख का मजा चखेगा तो उन लोगों का ख्याल करेगा जो समाज में भूखे हैं, उनको खिलाएगा। और इसीलिए शरीयत ने कहा मन फत्तर साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला युनक़सु मिन अजरि साइम शै, कि जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराता है उसको उस रोजेदार के बराबर सवाब मिलता है, रोजेदार के अजर में किसी कमी के बगैर। और इसीलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि मैं पसंद करता हूं कि इंसान को इस महीने में सखावत का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत का मुजाहरा करते थे। लोग, बहुत सारे लोग कमाई दमाई को छोड़कर इबादत की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, तो उनकी जरूरतों का ख्याल करते हुए आप अपनी सखावत का मुजाहरा कीजिए। तो ये रोजे के कुछ फवायद थे जो आपके सामने बयान हुए। इंशाअल्लाह इसी सिलसिले की बातें आइंदा दरसों में भी आएंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन बातों पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।